नमस्कार। दुनिया भर में आजकल जो तनाव बढ़ रहा है और तीसरे विश्व युद्ध की जो बातें हम्म। सुनाई दे रही हैं, आज हम उसी माहौल को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 3 राइजिंग टेंशंस एंड रियलिटीज लेख के अंश भी हैं। आज का हमारा मकसद ये समझना है कि भाई ये तीसरे विश्व युद्ध की इतनी बातें अचानक क्यों हो रही हैं, हाल की किन घटनाओं ने इन आशंकाओं को हवा दी है और क्या विशेषज्ञ वाकई मानते हैं कि हम किसी बड़े युद्ध के मुहाने पर हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है ना कि कैसे कुछ विश्लेषक आज की स्थिति की तुलना वो पहले विश्व युद्ध से पहले के यूरोप से कर रहे हैं। हाँ, ये तुलना काफी हो रही है। वही कई जगहों पे तनाव, उलझे हुए गठबंधन और वो क्या कहते हैं सैन्य जमावड़े। माहौल कुछ वैसा ही लग रहा है कई लोगों को। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। ये अटकलें इतनी क्यों, विश्लेषक ये समानताएं क्यों देख रहे हैं? जैसे यूक्रेन, मध्य पूर्व, ताइवान, ये सब WWI से पहले जैसा कैसे है? देखिए, समानता इस मायने में है कि कई सारे संकट एक साथ उभर रहे हैं और ये आपस में जुड़े हुए भी लग सकते हैं। फिर बड़ी शक्तियों के बीच वो जो एक एक खिंचाव है वो बढ़ रहा है। और अब तो इसे मापने के लिए कुछ ऑनलाइन टूल्स भी आ गए हैं, जैसे ww3risk.org। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये रूस, यूक्रेन, चीन, ताइवान, ईरान, इजराइल जैसे जो हॉटस्पॉट्स हैं ना, उन पर नजर रखते हैं, तनाव के लेवल को आंकते हैं। हालांकि ये बनाने वाले खुद भी मानते हैं कि देखिए, अभी ये ग्लोबल वॉर नहीं है, ये क्षेत्रीय तनाव है। तो मतलब एक तरह की युद्ध पूर्व स्थिति, जैसा कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि संघर्ष तो है लेकिन अभी लोकलाइज्ड है, महाशक्तियों का सीधा टकराव नहीं। हाँ बिल्कुल। ज्यादातर विशेषज्ञ इसी लाइन पर सोच रहे हैं कि माहौल गर्म है, चिंताजनक है, पर अभी वो टिपिंग पॉइंट नहीं आया है। लेकिन हाँ, हाल की कुछ घटनाओं ने चिंता तो जरूर बढ़ाई है। जैसे वो जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच हमले हुए। वो 80 के दशक के बाद इजराइल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला था। हाँ, और ईरान ने भी फिर कड़ी चेतावनी दी थी, जवाबी कार्रवाई की। बिल्कुल। तो इससे खतरा ये बढ़ जाता है कि क्षेत्रीय तनाव कहीं बड़ी शक्तियों को ना खींच लें। अमेरिका, रूस सब इसमें उलझ सकते हैं। और रूस की तरफ से भी तो सीधी धमकी आई थी जर्मनी को। हाँ, वो भी एक अहम घटना थी। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कहा कि अगर जर्मनी ने यूक्रेन को टॉरस मिसाइलें दी तो रूस इसे युद्ध भड़काने वाला कदम मानेगा। तो ये एक तरह से एक रेड लाइन खींचने जैसा है। हाँ कि नाटो की सीधी भागीदारी बर्दाश्त नहीं। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि मॉस्को नाटो के इन्वॉल्वमेंट को कितना बड़ा खतरा मानता है। और सिर्फ नेताओं की बयानबाजी ही नहीं, खुफिया एजेंसियां भी कुछ कह रही हैं। हाँ, ये भी चिंता की बात है। जैसे डेनमार्क की इंटेलिजेंस एजेंसी DDIS, हाँ। उनकी चेतावनी है कि पुतिन शायद अगले 5 सालों में किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। 5 साल में। और चीन, ईरान, उत्तर कोरिया के समर्थन से। हाँ, रिपोर्ट में यही कहा गया है। अब ये कितना सच है कहना मुश्किल है, पर ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे सैन्य तैयारियां चल रही हो सकती हैं, जो ठंडे संघर्षों को कभी भी गर्म युद्ध में बदल सकती हैं। और इन सबके बीच वो डूम्सडे क्लॉक, वो भी तो रिकॉर्ड स्तर पर है। हाँ, वो आधी रात से सिर्फ 89 सेकंड पहले पर सेट है, इतिहास में सबसे करीब। बाप रे। इसको चलाने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि परमाणु हथियारों का खतरा, ईरान यूक्रेन युद्ध, फिर AI के अनजाने खतरे और महामारियां, इन सब ने मिलकर दुनिया को बहुत खतरनाक मुकाम पर पहुंचा दिया है। ये क्लॉक प्रतीकात्मक ज्यादा है, पर ये दुनिया भर में जो एक बेचैनी है उसका मजबूत संकेत तो है ही। ये तो हुई सब गंभीर बातें, लेकिन इस डर का असर आम लोगों और कल्चर पर भी दिख रहा है, कुछ अजीब तरीकों से भी। हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। सोशल मीडिया पर एक मीम चला था, पेंटागन पिज्जा इंडेक्स। हाँ, मैंने देखा था कि पेंटागन में पिज्जा ऑर्डर बढ़ गए, मतलब कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। बिल्कुल। अब इसमें सच्चाई शायद ही हो, पर यह दिखाता है कि डर कैसे फैलता है और लोग कैसे सोशल मीडिया पर इन चीजों को लेते हैं। और वो बंकर बनाने वाली खबरें, लोग लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं। सही कहा। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि लोग प्रिपेयर बंकर बनाने पर करीब $430,000, मतलब करीब 3.5 करोड़ रुपए तक खर्च कर रहे हैं। 3.5 करोड़? हाँ, और सलाह दी जा रही है कि 72 घंटे की इमरजेंसी सप्लाई तैयार रखें। ये दिखाता है कि कुछ लोगों में डर कितना वास्तविक है व्यक्तिगत स्तर पर। और वो मीम्स का क्या? इजराइल ईरान तनाव के टाइम पर तो WW3 मीम्स की बाढ़ आ गई थी। हाँ, वो भी एक तरीका है शायद। इतनी अनिश्चितता और तनाव के बीच लोग शायद हास्य का सहारा लेते हैं उसे डील करने के लिए। ये बात भी है। तो अगर हम वापस विशेषज्ञों की राय पर आएं और इसे समेटें, तो क्या तस्वीर बनती है? क्या वाकई विश्व युद्ध दरवाजे पर है? देखिए,
ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि हम अभी भी पूर्ण विश्व युद्ध से दूर हैं। साफ तौर पर वो कहते हैं कि मध्य पूर्व और यूक्रेन जैसे संघर्ष अभी भी क्षेत्रीय बने हुए हैं। हाँ, तनावपूर्ण हैं, पर क्षेत्रीय। जैसे टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के कुछ विद्वानों का तर्क है कि विश्व युद्ध कहलाने के लिए कई मोर्चों पर महाशक्तियों का सीधा टकराव जरूरी है। अच्छा। और उनका मानना है कि अभी की जो अटकलें हैं, वो शायद खतरे को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बता रही हैं। लेकिन इसमें कोई चेतावनी, कोई लेकिन भी जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल, चेतावनी अहम है। वो ये है कि अगर नाटो या चीन या रूस, इनमें से कोई भी सीधे तौर पर इन संघर्षों में शामिल हो जाता है तो स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ सकती है। तब एक व्यापक युद्ध छिड़ने का खतरा वास्तविक हो जाएगा। तो सवाल यही है कि वो लक्ष्मण रेखा कहाँ है और उसे पार करने से कैसे बचा जाए। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां तनाव बहुत ज्यादा है। एक युद्ध पूर्व जैसा माहौल शायद कह सकते हैं। कई संकट आपस में जुड़ते दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी भी ये वो स्थिति नहीं है जिसे हम तीसरा विश्व युद्ध कहें। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि विश्व युद्ध की बातें अक्सर किसी खास घटना के बाद अचानक तेज हो जाती हैं। जैसे ईरान इजराइल हमला हुआ या रूस नाटो की कोई तीखी बयानबाजी हुई। और जो ऑनलाइन बातें होती हैं, जैसे वो मीम्स या पिज़्ज़ा इंडेक्स, वो अक्सर ठोस जानकारी से ज्यादा लोगों की चिंता और डर को दिखाती हैं। जैसे सोशल मीडिया एल्गोरिदम और हवा दे देते हैं। हाँ, ये बात सही है। तो क्षेत्रीय तनाव और एक वैश्विक महायुद्ध, जिसमें कई मोर्चों पर महाशक्तियां लड़ रही हों, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो संक्षिप्त में कहें तो वैश्विक बेचैनी बढ़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। क्षेत्रीय संघर्ष चिंता का विषय है। विशेषज्ञ सावधानी बरतने को कह रहे हैं, पर अभी स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं गई है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया इतनी जुड़ी हुई है, जहां सूचना और गलत सूचना बिजली की रफ्तार से फैलती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि युद्ध के खतरे की धारणा ही, जिसे सोशल मीडिया और मीम्स इतना बढ़ा देते हैं, वो खुद ही एक फैक्टर बन जाए? मतलब क्या ये डर वास्तविक भू राजनीतिक फैसलों और तनावों को प्रभावित कर सकता है, भले ही विश्व युद्ध की तकनीकी परिभाषा पूरी ना होती हो? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, डर का मनोविज्ञान और उसका असर। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।